खतरे को आने में, लेकिन विभाग की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। सीएम ने खुद बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन बाढ़ को लेकर प्रदेश के ज्यादातर बाढ़ प्रभावित जिलों में योजनाएं आधी अधूरी हैं। इसमें भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने बड़ा खेल किया। सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने अधूरी योजनाओं को भी पूरा दिखाकर मुख्यालय भेज दिया। कई योजनाएं आधी भी पूरी नहीं हुई और उनको इंजीनियर्स ने 100% पूरा दिखा दिया। यूपी सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए 1114 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन 2023-24 की बाढ़ परियोजनाएं अभी अधूरी हैं। वहीं 2022-23 की भी कई परियोजनाएं इंजीनियर पूरा नहीं कर सके। परियोजनाएं पूरी नहीं होने की वजह से राज्य में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो नदियां उफान पर है। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी हुआ है और प्रशासन ने नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोला है। तो इस वक्त जो बारिश हो रही है वो अब आफत का रूप लेती जा रही है। जगह जगह इस वक्त नदियां अपने स्तर से ऊपर बह रही है और देखिए बाढ़ का खतरा लगातार सताने लगा है। बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले अति संवेदनशील हैं। उन जिलों के नाम भी आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी। ये वो जिले हैं, ये वो 24 जिले हैं जहां पर अति संवेदनशील ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। और देखिए इंजीनियर्स का खेल देखिए जरा। कागजात पर सभी काम पूरे हो चुके हैं, कागजों पे सभी जो परियोजनाएं हैं उससे पूरी दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हकीकत में अभी वो काम आधे अधूरे ही पड़े हुए हैं, लेकिन कागजों पर उसकी खाना पूर्ति कर दी गई है। तो बाढ़ को लेकर सीएम योगी का फरमान, किसी भी काश्तकार की निजी भूमि पर सिल्ट या तो बाढ़ के बीच बढ़ती है बीमारी, राहत शिविरों के लिए गठित करें स्वास्थ्य टीम। तो बाढ़ को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर निर्देश देते रहे हैं। एक्टिव मोड में रहे सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियां, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मौजूद हो। बिजनौर में विदुर कोठी के पास से फिर होगा मां गंगा का प्रवाह। तो बाढ़ को लेकर सीएम योगी का ये फरमान, सीएम योगी ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और देखिए शुरू से ही लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि बाढ़ वाले इलाके में आपको किस तरह से पहले से ही बंदोबस्त करना है ताकि किसी तरह की कोई हानि ना हो। लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर हुई, लेकिन जमीन पर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आई, जिसके बाद अब ग्रामीण इससे प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं। और लगातार प्रशासन की तरफ से नदियों के पास बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है कि जल्द से जल्द गांवों को खाली किया जाए। लेकिन इंजीनियर्स के ये बड़ा खेल देखने को मिला है। बारिश आफत बनकर काल बनकर बरस रही है। तो बाढ़ प्रबंधन तंत्र कितना तैयार है इसका जायजा भी आपको दिखाएंगे। बाढ़ से बचने की कितनी तैयारी की है, अधिकारियों की लापरवाही पड़ ना जाए लोगों पर भारी। तो नदियां उफान पर है, नदियों में पानी बढ़ने से मंडरा रहा खतरा। आसमानी आफत जनता पर पड़ रही भारी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, जो आपको हर एक हकीकत दिखाएंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं और जमीन पर अभी क्या स्थिति है वो बताएंगे। हमारे साथ एसके वाजपेयी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कृष्णा त्यागी संवाददाता आगरा से जुड़े हैं, पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित मिश्रा पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। इस वक्त जो स्थिति पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, बाढ़ से कहीं ना कहीं खतरा हर जिले में देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां की जाती थी, जो परियोजनाएं बनाई जाती थी, उन परियोजनाओं को जमीन पर नहीं उतारा गया है। आप इसमें कई चीजें बिल्कुल
सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स की मंशा पर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के 24 वो जिले जो संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जहां पर हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है और जरूरत होती है वहां पर बाढ़ से बचने के उपायों को करने की, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस इलाके में निवास करते हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो आप लखनऊ के बॉर्डर से लीजिए, बाराबंकी हो, फैजाबाद हो, या उसके आगे बस्ती हो, श्रावस्ती हो, बहराइच हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, सिद्धार्थनगर हो, गोरखपुर हो, या उसके अलावा बलिया हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, ये वो जिले हैं, ये 24 जिले हैं जो अति संवेदनशील या संवेदनशील श्रेणी में है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा बजट इन जिलों को जारी किया जाता है। बजट के पीछे वजह होती है कि इन जिलों में बाढ़ से होने वाली विभीषिका से लोगों को बचाया जाए, उनके मकानों को बचाया जाए, उनके मकान दुकान में घुसने वाले पानी को रोका जाए, साथ ही साथ जो इस इलाके में बड़े पैमाने पर फसलें होती हैं उन फसलों को भी बचाया जाए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण होता है, नहरों की सफाई होती है, और उसके अलावा बड़े पैमाने पर स्पर निर्माण किए जाते हैं, बम्बों के निर्माण होते हैं, उसके अलावा जियो बैग्स डाले जाते हैं, कंक्रीट के निर्माण किए जाते हैं, बोल्डर डाले जाते हैं। जब आपने देखा होगा, जब ऐसे जहां जहां पर जिले हैं जहां पर बेतवा, गंडक, सरयू, यमुना, गंगा जैसी नदियां उत्तर प्रदेश में हैं और अलग अलग जिलों में इनका कहर होता है, खास तौर पर जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां पर नेपाल, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां से आने वाली बारिश कहर बरपाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो शामली के कुछ जगहों पर बाढ़ की विभीषिका आ चुकी है और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और वहां पर स्वास्थ्य और दूसरे विभाग की टीमें लगातार काम कर रही है। बस सवाल यहीं पर उठता है, इंजीनियर चाहे 2022 न्यूज़ वन इंडिया जो खबर दिखा रहा है, आप इस खबर को देखें, 2022-23 की जो योजनाएं थी जो बाढ़ से बचाव के लिए थी, जिसमें फसलों को भी बचाना था, लोगों के घरों को भी बचाना था और कहीं न कहीं कोई जनहानि न हो उसका भी ध्यान रखना था। उसके अलावा 23-24 जो दूसरे साल की परियोजनाएं आई, दोनों परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। एक बड़ा बिल्कुल इसके सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है। जब ये कहीं आफत की बारिश जनता पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है और सवाल यही है कि आखिर जो काम कागजी दिखाए जा रहे हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, और अगर जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जो हानि होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस वक्त दिल्ली का सूरत हाल क्या कुछ है? लबालब इस वक्त पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको तस्वीरें दिखाएं, ये यमुना नदी की तस्वीर है, जलस्तर बढ़ रहा है और तमाम जो आपको लोग दिख रहे हैं, जो मछुआरे दिख रहे हैं, तमाम जो यहाँ पे लोग जो मदद पहुंचा रहे हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। तमाम ये स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो आपको आगे नजर आ रहा है वो गौशाला है और यहाँ से तमाम गायों को, भैंसों को छोड़ा जा रहा है और उनको बचाने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। और हम बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या, क्योंकि जिनकी जुबान है उनको तो हम बचा सकते हैं, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन बेजुबानों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। क्या कुछ वाकया हो रहा है यहाँ पे? लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गायों को बचाया जा रहा है। पानी का जलस्तर तो आप देख ही रहे हैं, वो बढ़ रहा है और हमारे यहाँ शास्त्री पार्क यमुना नदी पर लोहे के पुल के पास एक गौशाला है जिसमें लगभग 1500 गायें हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 700-800 गायें अब भी फंसी हुई हैं। यही सामने गौशाला है जिस प्रशासन की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से, एसडीएम शरद कुमार की तरफ से हमें कोई भी सुविधा यहाँ नज़र नहीं आ रही। ना टेंट है, ना खाने की है, लोग बेघर परेशान हो रहे हैं और यही मेन परेशानी है। प्रशासन से मदद मिल रही है क्या? कोई मदद नहीं मिल रही है। ये प्राइवेट लोग हैं, सामाजिक आदमी हैं जो यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। 1, 2, 4, 5 इतनी भैंस गायें निकल पाई हैं, वहाँ पर कम से कम 600-700 से ऊपर गायें अब भी फंसी हुई हैं लगभग। बिल्कुल आप सुन रही हैं किस तरीके से तमाम जो गायों को बचाने का जो काम है, कवायद है, वो चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोग ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। और आपने तस्वीरों में भी देखा और अभी भी यहाँ पे बोट को लगाया गया है, नाव को लगाया गया है ताकि कोई भी गाय या भैंस या कोई भी निर्जीव जीव ऐसा फंसा हुआ दिखे उसको बचाया जा सके। अब तक करीब अभी की फिलहाल की बात करें तो करीब आधे घंटे के अंदर 7 से 8 गायों को और भैंसों को बचाया जा चुका है। और आप देखिए कुत्ते तैरते हुए आ रहे हैं, बेजुबान जितने जानवर हैं
उनको लगातार बचाया जा रहा है और ये नाव उसी की तरफ बढ़ रही है और किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है तमाम बेजुबानों को। और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो नाव है वो लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो जेसीबी भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहां पे आप देखिए कुत्ते को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कई बेजुबानों को ना बचाने की वजह से वो इसी में उनकी दुखद जान चली गई। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कुत्ते को बचाने के लिए यहाँ पे तमाम जो बोट है वो पहुंची हुई है और निश्चित रूप से कई घंटों से इस तरीके से तमाम बेजुबानों को बचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। और देखिए हर एक जान कीमती है और इसी जान को बचाने, चाहे वो बेजुबान ही क्यों ना हो, हर एक जान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त जो हालात है हर किसी को डरा रहे हैं और इस हालात से कैसे निपटा जाए इसकी कोशिश में हर कोई लगा हुआ है। लौटूंगी आपके पास, आगरा से कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, इस वक्त आगरा की क्या तस्वीर है? बाढ़ की स्थिति लगातार डर सबके मन में डाल रही है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों का डर है कि कहीं बाढ़ उनकी चपेट में ना आ सके और किस तरह से बाढ़ की चपेट में वो ना आए। क्या कुछ अभी स्थिति तस्वीरों के साथ जरा दिखाएं। बिल्कुल रितु जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार लगातार बारिश बढ़ रही, बारिश झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद शहर में लगातार बारिश बढ़ने के कारण के अलावा जो नदी में जो वहां से पानी छोड़ा गया है और बताया गया है करीबन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये यमुना नदी की स्थिति है। बिल्कुल यहाँ पर लबालब दिखाई दे रही है। ये तस्वीर है, बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना नदी का पूरा जल स्तर है और यहाँ पर ये पूरे देखना दिखाएंगे आपको। ये पूरा बिल्कुल जो दृश्य आप देख रहे हैं ये यमुना नदी का है। बताया जा रहा है कि यहाँ देख करीबन 491 फुट तक पानी अब इस समय पहुंच गया और 495 में पहुंचने के बाद यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है 508 हाईएस्ट है। जब 508 फुट पानी यदि बढ़ेगा तो निश्चित तौर से यहाँ शहर के लिए बहुत ही संकट का विषय होगा। लगातार यदि बारिश और बढ़ती है और अन्य जगह से भी यदि पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का विषय होगा। तो ये कह सकते हैं कि ऋतु जिस प्रकार लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने के चलते यहाँ के जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर लोग जो रह रहे थे उन लोगों को बिल्कुल वहां पर एक संदेश दिया गया है और दूसरी जगह वहां पर पलायन करने के लिए, जैसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पूरे आदेश किए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी कवायद जरूर की थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा डर सता रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखे थे, पिछले साल में भी जैसे कई इलाके ऐसे थे, बाढ़ क्षेत्र की बात करें, पिनाट क्षेत्र की बात करें, तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ पे यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर काफी लोग जो हजारों की संख्या में रहते हैं उनका जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ था। उनके जानवर तो कोई व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास। तो सरकार को इस विषय को देखना चाहिए। हालांकि ठीक है, बिल्कुल कृष्णा, और तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते रहे और वहां पर अगर लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत करिए। ऐसी स्थिति क्या पहले भी देखने को मिली थी? देखिए जब भी बारिश होती है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हैं, अभी तो देखिए 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से डर सता रहा है लोगों को। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दादा, आप यहाँ के निवासी हैं, क्या किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? जब बारिश और बढ़ती है और अन्य जगह से पानी होगा तो किस तरह के हालात होंगे यहाँ के शहर? यहाँ तो थोड़ा सा और पानी और ऊपर चला जाता है और ये काफी सब खाली करना पड़ता है यहाँ पे जो है, और ये भी समस्या और ज्यादा विकट की पैदा होती है। आप यहाँ जैसे शहर यहाँ पर बिल्कुल नजदीक रहते हैं तो किस तरह के हालात होंगे यहाँ पर? ये बताया जा रहा है यहाँ काफी लोग जो निवासी रहते थे आसपास, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय रहा। पिछले साल भी इस तरह की बारिश हुई तो काफी लोगों को समस्या रही। नहीं तो ये तो हर बार ऐसा ही होता है यहाँ पे, जो लोगों को जो परेशानी दिक्कतें होती हैं वो तो सेम ही झेलना पड़ता है। प्रशासन ने कोई व्यवस्था की आप लोगों के लिए? ना ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जैसे कि होता है तो उसका होता है एडजस्टमेंट जो है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से ये ऋतु, ये यहाँ के लोग थे जो यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का कहना है कि कोई अभी प्रशासन ने बस केवल इन्हें दूर हटाने के लिए आदेश जरूर हुए, लेकिन कोई भी अभी खासे इंतजाम नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग ने भी, हालांकि अपने स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के भी स्कूल वहां पर तटवर्ती इलाके में जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको लेकर एक नोटिस जारी कर दिया है कि वो स्कूल की पाठशाला अन्य जगह पर पाठशाला होगी। हालांकि प्रशासन ने भी अब बताया है कि यहाँ पर बाढ़ चौकी ने वहां पर तैनात की गई है। यह जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा उन लोगों के लिए बिल्कुल अन्य जगह पर वहां पर उन्हें शिफ्ट करने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात हेतु यह है कि यदि जल स्तर यमुना का और बढ़ता है तो किस प्रकार प्रशासन यहाँ पर
तैयारी करेगा, उन लोगों को किस प्रकार यहाँ पर राहत देगा, और यहाँ की यमुना नदी में जो जल की स्थिति बढ़ेगी तो कितना विकराल रूप होगा और लोग उसमें परेशान होंगे। क्योंकि पिछले साल भी हमने चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी में भी कई नदियों का पानी आता है, वहां से जो राजस्थान और उस वाली जो दूसरी अन्य नदियों से जो पानी आता है, वहां पे भी हालात इस तरह के थे कि स्कूलों की छतों तक पानी बिल्कुल दिखाई दिए थे पिछले साल भी। इस साल और झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश बताई जा रही है कि इस बार पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बारिश बताई जा रही है जी। जिसके चलते लोगों के अंदर डर भी सता रहा है। अब ये बिल्कुल डर है और कहीं ना कहीं बचाव के लिए प्रशासन पर निगाह टिकाए हैं, और लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि दुरुस्त वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। लौटूंगी आपके साथ कृष्णा, और प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं उसकी जानकारी लूंगी। हमारे साथ पीलीभीत से अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त पीलीभीत में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? हालांकि अगर हम बात पीलीभीत करें तो यहाँ जिस तरह से हमेशा बारिश होती है, हालांकि इस बार उसकी अपेक्षा कुछ कम रही, लेकिन उसके बाद भी पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पीलीभीत से जो मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी जो ट्रांस शारदा नदी है, वहां से बाढ़ का जो है लगातार पिछले कई वर्षों से क्या लगातार वहां बाढ़ आती जा रही है। वहीं आपको बताते हैं जनपद पीलीभीत में अगर हम यहाँ पे प्रशासन की भी बात करें तो जनपद पीलीभीत का जो पूरनपुर क्षेत्र है, वहां से जो ट्रांस शारदा क्षेत्र है, ट्रांस शारदा क्षेत्र से लगे हुए लगभग ग्रामीणों ने बताया कि 40 गांव है, 40 गांव में हर बार शारदा में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से वहां सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल, धान की फसल नष्ट हो जाती है। वहीं जब पानी जो है शारदा का गांव में प्रवेश कर जाता है तो लोग वहां गांव में छतों पर उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। 3-3 दिन घर में जो है खाना नहीं बन पाता है, तो इस तरह की वहां व्यवस्थाएं रहती है। वहीं अगर हम इस बार की बात करें तो जहां प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा 5 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, वहीं वहां पर जो है जो ट्रांस शारदा यानी शारदा नदी है उसका कटान ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे। वहां कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे शारदा कटान ना करे और शारदा कटान ना करे जिससे वहां लोगों को समस्या ना हो। लेकिन उसके बाद भी आखिर वहां लोगों को ये कहना है कि पानी जो है वहां शारदा में भर जाता है और अधिक बाढ़ आने से वहां लोग प्रभावित होते हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और इस कारण जो है वहां समस्याएं बहुत ज्यादा रहती है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांस शारदा क्षेत्र का जो गांव है चंदिया हजारा के, वहीं जब न्यूज में इंडिया ने वहां पर लोगों से बातचीत की थी, वहां लोगों से जाना था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जो है मैंने प्रशासन को कई बार कहा, लेकिन यहाँ से जो तहसील भी है तो वो 35 किलोमीटर दूर, यानी कि अगर इस दौरान हमें कहीं तहसील स्तर में कोई काम होता है तो वो भी हम नहीं जा पाते। वहीं इस बाढ़ के कारण जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सुविधाएं जो है, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वहां आने जाने का रास्ता भी इस तरह प्रभावित हो जाता है और वहां रास्ते पर 2 से 3 फीट पानी हो जाता है। इस तरह यातायात भी प्रभावित होता है। हालांकि अगर पीलीभीत की इस तरह से बात करें तो अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पहाड़ी क्षेत्र लगा होने के कारण से पहाड़ों में जो बारिश होती है उससे जहाँ पीलीभीत जो ट्रांस शारदा नदी बहकर आती है तो उसके कारण वहां क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, लोगों को समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, और देखिए समस्याएं बहुत सारी खड़ी होगी, लेकिन उसके लिए पहले से ही इसीलिए निर्देश दिए जाते हैं कि तैयारी आप पूरी करिए, लेकिन तैयारी कितनी पूरी होती है ये तो देखने वाली बात होगी। पीयूष हमारे साथ लगातार राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे जा चुका है, ऐसे में न सिर्फ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं, चाहे आईटीओ की बात करें, मयूर विहार की बात करें, यहाँ तक कि लाल किला की बात करें। आप देखिए इंडिया गेट के सामने की भी थोड़ी सी सड़क धंस गई थी, प्रगति मैदान टनल में पानी घुस गया था, हालांकि उसको निकाला जा चुका है, लेकिन तमाम जो इलाके हैं अभी भी जलमग्न है, कई दुकानें हैं वो प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए जो जिन रिक्शों को जीविका के लिए सड़कों पे होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं यहाँ पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो यहाँ पे बाढ़ का पानी देख रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो निश्चित रूप से चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी के जीवन पर असर जरूर पड़ा है इस बाढ़ की वजह से। और जो लोग अपनी जीविका के लिए आमतौर पर 9 बजे के आसपास निकल जाते हैं वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए मजबूर है। और निश्चित रूप से प्रशासन या सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन दावों की कलई कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उस तरीके से नहीं है, यानी कि इन्फेक्शन का खतरा भी होता है बाढ़ के पानी की वजह से। छोटे छोटे जो सांप है वो यहाँ पे आपने देखा है किस तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो निश्चित रूप से तमाम खतरे हैं, खतरों के बीच लोग यहाँ पे किनारों पर रहने के लिए मजबूर है। प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जाइए, लेकिन जाइए तो जाइए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, तमाम अलग
अलग अलग दावे भी सरकारों की ओर से किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं, टीमों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, तो तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस जलस्तर को खासतौर पे अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां जहां पर पानी भरा हुआ है, ऐसे बाजारों में भी पानी भरा हुआ है। देखिए, इस वक्त जो बारिश है वो काल बनकर बरस रही है, लोग इससे हताहत हैं और परेशान हैं कि आखिर अगर वो अपना घर छोड़ते हैं, आशियाना छोड़ते हैं तो जाए कहां। प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो की नहीं जा रही है, और लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी है। लेकिन देखिए, अभी कोशिश यही है कि हर जान सुरक्षित रहे और इसी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।